डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपका बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैथ स्टार्ट की हुई है, उसमें मैंने फिफ्थ सेम के लिए एक बुक स्टार्ट की थी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। ठीक है ना। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है ना, एक लेक्चर डाल चुका हूँ। आज मेरा ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। तो जो सेकंड लेक्चर आपके तभी अच्छे से क्लियर होएगा जब आपके फर्स्ट लेक्चर आपने देखा हो, ठीक है। मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है ना। जो हमारा टॉपिक है आज का, पहले बात करते हैं आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। देखो, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म ये वन भी होता है और ऑन भी होता है, ठीक है ना, और होमोमॉर्फिज्म भी होता है, ठीक है ना। बट यहाँ इसको कैसे पढ़ना, कैसे इसको लिखना है, वो हम आपको ऐसे आज बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपका टॉपिक है, देखिए आपका जो टॉपिक है आइडेंटिटी, जो आपका टॉपिक है आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये टॉपिक आपके तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखो, जैसे मेरे पास दो सेट है, एक कुल मिलाकर जी है, दूसरा भी क्या है, जी है। यानी जी से किस पर मैप है, जी पर ही मैप है। ये मैपिंग आपके पास बनेगी आई, ठीक है। इसके एलिमेंट एक्स वाई, ठीक है ना। अब जो इसके एलिमेंट बनेंगे एफ ऑफ एक्स, सॉरी आई एक्स, आई कितना एक्स, आई वाई इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास x, ये बनेगा आपके पास कितना y। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम। अब ये जो मैप है किस पर है, x पे, ये किस पर मैप है, y पे। यानी कुल मिलाकर इनकी जो वैल्यू आ रही वो x से आ रही, x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, i आ रही। इस तरह की जो मैपिंग होगी ना, वो क्या कहलाती है, आपकी आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। शर्त यह होगी कि वो वन भी हो, ऑन टू भी हो, एंड होमोमॉर्फिज्म भी हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं द मैपिंग से आई सच दैट जी से किस पर मैप है, जी पे, डिफाइंड बाई आई एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। फॉर एवरी x belong to G, x belong to G is said to be identity automorphism, is said to be identity automorphism of a group G if number 1 f is 1 number 2 f is on 2, number 3 f is homomorphism, that is होमोमॉर्फिज्म का पता नहीं। अच्छा ध्यान देना, देखो अब जो मैपिंग ली हमने आई ली, तो यहां पर क्या करेंगे हम, आई, जो आई क्या होगा आपके पास 1 एंड आई क्या होगा आपके पास ऑन टू, एंड आई क्या होगा आपके पास होमोमॉर्फिज्म, ठीक है भाई। तो आई एक्स इक्वल टू आई एक्स इंटू आई वाई फॉर एवरी
एक्स कोमा वाई बिलोंग टू कितना, कैपिटल आई। पता है तक कोई प्रॉब्लम? यानी कोई मैपिंग जो है, ये जो मैपिंग है ये क्या कहलाएगी, आपकी आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब ये वन वन भी है, ऑन टू भी है एंड होमोमॉर्फिज्म भी है। पता है तक कोई प्रॉब्लम? इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलो ठीक है भैया, ये एग्जाम्पल है आपका। बात करते हैं एग्जाम्पल की। लेट जी बी ए ग्रुप कोमा एच ए सब ग्रुप ऑफ जी फिर कोमा एफ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। लेट एफ ऑफ एच इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल एफ एच, यहाँ पे क्या स्मॉल एच, सच दैट स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, और कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, एक क्लोज। प्रूव दैट f of h is a subgroup of G। वो कितना जी। अब ये आपको समझना क्या कैसे होएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब ग्रुप होता है क्या, ठीक है ना। तो आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा, आपके क्लियर है तब भी ठीक है, नहीं क्लियर है तब भी ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या होता है आपका कि सबसे पहले जी ग्रुप हो गया, एच किसका सबसेट होता है, जी का। इस एच को क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं, इट्स सेल्फ ग्रुप बन जाए। आई रिपीट, एच क्या होता है, ग्रुप होता है, एंड एच सबसेट किसका, जी का। एच इट्स सेल्फ ग्रुप, तो एच क्या कहलाएगा आपका, सब ग्रुप कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होती है सब ग्रुप की। फिर आपने थ्योरम्स पढ़ी होगी, कई थ्योरम्स है, और आपने एक थ्योरम्स पढ़ी होगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सब ग्रुप के लिए। तो क्या होती है वो कि ए कोमा बी बिलोंग टू किससे, एस से। दिस इम्प्लाइज ए बी का इन्वर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए था, एस से। अगर ऐसा हो जाता है तो जो एच होता है, एच को बोलते हैं सब ग्रुप ऑफ जी। बताया था कोई प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं सब ग्रुप ऑफ कितना, जी। अब हमें क्या करना कि यहाँ पे हमें दो एलिमेंट पिक करने हैं। अब किसका एलिमेंट ले रहे, ए और बी के, बट मेरे पास यहाँ पे क्या था, एच था। अब एच ना होकर आपके पास क्या है, ये है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। अच्छा, एक बात और है, मैं आपको कोई भी एग्जांपल्स हो, कोई कैसी भी थ्योरी हो, उसको इतना इजी कर दूंगा आपके लिए, इतना इजी कर दूंगा आपको। अगर आपने थर्ड ईयर में पढ़ा, थर्ड सेम में पढ़ा तब भी ठीक है, तब तो और अच्छा अगर आपने पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा ना, तब भी मैं आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर करा सकता हूँ कि सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। जो भी टॉपिक आएगा मैं आपको यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे बताता रहूँगा ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहाँ जो हमें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। लेट, सबसे पहले क्या है आपको, लेट जी बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप एंड एच बी द सब ग्रुप
बी द सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एंड ये अगेन लेट जो गिवन है आपको वो लिख लीजिए, जो भी गिवन है आपको। अगेन लेट एफ इज एन ऑटोमोरफिज्म, ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है ना, ऑफ ए ग्रुप कितना जी। एंड गिवन एफ ऑफ एच इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एफ ऑफ स्मॉल एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, कर्ली ब्रैकेट आपको क्या आ जाएगा, क्लोज। यहाँ तक बताइए। अच्छा अब देख लीजिए, जो आपको गिवन है ना वो चीज़ आपने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, ध्यान दीजिए। अगर ग्रुप है जी तो ग्रुप जी ग्रुप होगा तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसमें होल्ड हो जाएगी। कौन कौन सी, क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। उसके बाद बात करते हैं एच। एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा। जब एच सब ग्रुप बन गया तो जो सब ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली मैंने आपको बताई, ये भी होल्ड। और भी कई सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती, जैसे कि एच का इनवर्स इक्वल टू कितना एच, या ऐसे भी होता है कि यदि ए बिलोंग टू कितना एच, दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स भी किससे बिलोंग करता है, एस से। तो जो मोस्टली करते हैं क्वेश्चन हम किससे करते हैं, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे क्या ए और बी किसके एलिमेंट पिक कर रहे थे, एच के एलिमेंट पिक किए। ऐसे यहाँ पे किसके एलिमेंट पिक करने, आपको एफ ऑफ एच के पिक करने। तो मैंने क्या किया कि लेट अगेन लेट ये दिया हुआ ना आपको, अगेन लेट। अच्छा ये देखिए पहले यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिए जो आपको प्रूव करना, टू शो दैट आपको शो करना एफ ऑफ एच इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले लेट ए कोमा बी बिलोंग टू, इससे करेंगे ए कोमा बी बिलोंग टू कितना, एफ ऑफ एच। देन अब जरा ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू है मेरे पास एफ ऑफ एच वन, ठीक है ना, एफ ऑफ, एंड बी इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एच टू। बी इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एच टू। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, वेयर एच वन कोमा एच टू बिलोंग टू किससे करेगा आपके पास, कैपिटल एस से। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। अच्छा अब आगे देखते हैं। नाउ देखिए जरा, नाउ अब एच वन कोमा एच टू बिलोंग टू किससे करेगा, कैपिटल एस से। दिस इंप्लाइज एच वन कोमा एच टू इंटू में एच टू का इनवर्स बिलोंग टू किससे करेगा, कैपिटल एस से। क्यों, क्योंकि एच इज क्या है, इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यानी जब ए कोमा बी बिलोंग टू एच हो रहा है तो इसका मतलब ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एच से। तो यही काम हमने यहां पे किया। बताया था कोई प्रॉब्लम, टेकिंग बोथ साइड
फंक्शन, ठीक है, वी गेट, यानी हमने दोनों साइड क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया। अब आपको आगे देखना क्या करना। अच्छा, आगे देखते हैं क्या करना। यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ देखिए, दिस इम्प्लाइज एफ ओ एच वन कोमा एच टू पूरे का इनवर्स बिलोंग टू किससे करेगा, एफ ओ एस से। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दिस इम्प्लाइज। अब आपको वास्तव में करना क्या है, आपको लाना ए बी कन्वर्स, किससे बिलोंग करना, ऐसे ए बी के स्थान पर आपको पता क्या होता है आपके पास, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, तो इसको कैसे लिखना जरा देख लीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच वन कोमा एफ ऑफ एच टू का इनवर्स बिलोंग टू किससे करेंगे, एफ ऑफ एच। बताया था कोई प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि एफ इज क्या है, ऑटोमोरोफिज्म, ऑटोमोरफिज्म ऑफ ग्रुप जी। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जब ऐसा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच वन, इसको सच दैट इनटू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, आपने पढ़ी ये वाली प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए और ए का इनवर्स। यानी इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें मीनिंग की, एफ ऑफ कितना, एच टू और ए का इनवर्स बिलोंग टू किससे कर जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एच। अब जरा मुझे बताइए, ये किसका काम कर रहा है, पूरा का पूरा ए का, ये किसका काम कर रहा है, पूरा का पूरा बी का। ए का ही किसका काम करेगा, आपका बी का। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग टू किससे करेगा, एफ ऑफ एस से। क्यों, क्योंकि आपको पता ए इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एच वन एंड बी इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एच टू। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो इसका मतलब जब ये कर दिया अपना कंप्लीट, तो इसका मतलब जो हमारे पास है हैंस जो आपके पास है एच, एफ ऑफ एच, हैंस एफ ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ये आपका टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।